नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो आपका मासिक टेस्ट का जो चौथा पेपर है, चौथा टेस्ट है, उसके सभी 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन था एमसीबी का पूरा नाम क्या है। एमसीबी क्या होता है? ये एमसीबी है। एमसीबी जो आपके घरों में लगा होता है, जो सर्किट ब्रेकर होता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपके घरों में जो बाहर की तरफ लगा रहता है, आपने कई जगह पे देखा होगा लगे हुए, तो इससे सर्किट को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो जब किसी कैपेसिटर का प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होगा? उसकी धारिता बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, समाई बढ़ जाएगी। समाई मतलब धारिता भी बोल सकते हैं इसको, धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसकी क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब आपने कैपेसिटर देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो में बहुत सारे कैपेसिटर दिखाए गए हैं। जो पंखे में लगा होता है आपने वो कैपेसिटर देखा होगा, लेकिन यहाँ पे इतने प्रकार के कैपेसिटर हैं, या आपने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आपने देखे होंगे, ये इस टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं। ये सभी कैपेसिटर अलग अलग प्रकार के, तो ये होते हैं संधारित्र, इनको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तो इनकी जब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या होता है? धारिता बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, समाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का भाग है, यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के भाग इनमें से कौन कौन से हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन एयर टैंक रिसीवर, दूसरा है मूविंग पार्ट, तीसरा है पोर्ट और चौथा है सभी। तो यहाँ पे ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इसके भागों के नाम हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा, सभी। क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ये पहले ये ग्रिड पर इस तरीके का होता था और इसका यूज़ किया जाता था सर्किट ब्रेकर के लिए। यहाँ पे ये टैंक है, इस टैंक में कंप्रेस्ड हवा भरी जाती थी और इसमें मूविंग पार्ट भी होता था और इसमें जो पोर्ट भी होते थे, इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल के धनात्मक, सीसा अम्ल बैटरी, यहाँ पे बैटरी नहीं है तो यहाँ पे आप लिख लेना बैटरी। सीसा अम्ल बैटरी के धनात्मक प्लेट का रंग होता है। तो यहाँ पे लेड एसिड बैटरी की बात हो रही है कि लेड एसिड बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है उसका रंग कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव प्लेट होती है ग्रे कलर की और पॉजिटिव प्लेट होती है ब्राउन कलर की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही हो जाएगा कि ब्राउन कलर की लेड एसिड बैटरी की प्लेट का रंग होता है ब्राउन कलर। तो आपने लेड एसिड बैटरी देखी होगी, इस टाइप की होती है और यहाँ पे इसका जो धनात्मक प्लेट है यानी कि इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है उसका कलर होगा ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बॉक्स किस सामग्री का बना होता है? अब यहाँ पे बोला है कि सामग्री, यहाँ पे धातु नहीं बोला है, सामग्री। तो किस सामग्री का बना होता है? तो प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग मशीन का साइज़ निर्धारित किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग मशीन किस आधार पर उसका साइज़ निर्धारित होता है? तो वेल्डिंग मशीन का साइज़ जो है वो उसके आउटपुट के आधार पर निर्धारित होता है कि वो कितना आउटपुट दे रही है, उसके आधार पर इसका निर्धारित होता है। वेल्डिंग मशीन सभी ने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी हो तो इस प्रकार की होती है वेल्डिंग मशीन, एक तरीके से ट्रांसफार्मर टाइप होती है। तो इससे हम वेल्डिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा, आउटपुट एम्पीरेज के द्वारा इसकी साइज़ निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता काय पे निर्भर करती है? तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो उसकी प्रतिरोधकता, ये सभी जो चीज़ें बनी हुई है जैसे आईसी होती है, ट्रांजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है, कैपेसिटर होता है और डायोड, ये सभी अर्धचालक पदार्थ के बने होते हैं। तो इनकी प्रतिरोधकता काय पे निर्भर करती है? इनकी प्रतिरोधकता आकार पे भी, लंबाई, क्षेत्रफल, उपरोक्त सभी पे निर्भर करती है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर चौथा
सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पॉइंट जिस पर एक न्यूटन फोर्स लगाई गई हो 1 मीटर दूरी तक मूव करे तब किया गया कार्य कहलाएगा। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, उस पर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और इसको खिसका कर यहाँ पे 1 मीटर दूरी पर ले आए तो कितना कार्य किया गया उसको क्या कहेंगे? तो वो हो जाएगा जूल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा, जूल। जूल हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अर्धचालक है? तो इनमें से अर्धचालक कौन है? स्टील अर्धचालक नहीं है, कॉपर अर्धचालक नहीं है, जिंक अर्धचालक नहीं है, यहाँ पर सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का आपसी संबंध किस नियम में होता है? तो धारा मतलब I, वोल्टेज मतलब V और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध यानी कि R का संबंध कौन बताता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमारा धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज का संबंध क्या होता है? V बराबर IR। तो यहाँ पर ये जो संबंध कौन दिखाता है? ओम्स लॉ। यहाँ पे 3 आपके ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, V बराबर IR आ सकता है, I बराबर V बटे R आ सकता है, या R बराबर V बटे I आ सकता है। तो क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से ओम का नियम है, तो ये अगर तीनों ऑप्शन आते हैं तो तीनों ही सही है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, C2H2। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना, अंडरग्राउंड केबल में कौन से चालक उपयोग किया जाता है? तो अंडरग्राउंड केबल में कौन सा चालक उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा होगा ये क्वेश्चन कि नहीं किया जाता है। कौन सा चालक उपयोग नहीं किया जाता है, तो लेड हो जाएगा इसका आंसर। और अगर किया जाता है तो कौन सा किया जाता है? तो उसमें जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तीनों ही प्रकार के जो चालक है वो उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि उसमें टीन का भी उपयोग करते हैं, कॉपर का भी उपयोग करते हैं और एल्यूमिनियम का भी उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। जबकि क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कौन से चालक का उपयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में इनर्ट गैस भरने का उद्देश्य क्या है? तो बल्ब में इनर्ट गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो जिससे आप स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग जैसा, ये फिलामेंट होता है टंगस्टन का, और ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और जब इसको अगर अपन खुले में जलाएंगे तो ये जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें इनर्ट गैस भरी जाती है, और इनर्ट गैस के रूप में हम भरते हैं इसमें आर्गन गैस भरते हैं, और आर्गन गैस को इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी भी पदार्थ के साथ में क्रिया नहीं करती, ऐसी गैस को इनर्ट गैस बोलते हैं। तो इसमें हम आर्गन गैस भरते हैं, और वो इसलिए भरते हैं ताकि फिलामेंट का वाष्पीकरण ना हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोड शीघ्र नमी ग्रहण करता है। कौन सा इलेक्ट्रोड शीघ्र नमी ग्रहण करता है? तो इलेक्ट्रोड कोटिंग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, रूटाइल कोटेड और बेसिक कोटेड। एसिटिक कोटेड नहीं होता है। तो रूटाइल कोटेड में क्या होता है कि जो फ्लक्स की परत है वो मोटी होती है, तो इसमें फ्लक्स की परत मोटी होती है, और जो बेसिक कोटेड है उसमें फ्लक्स की परत थोड़ी कम होती है। तो रूटाइल कोटेड में रूटाइल कोटेड जो है वो जल्दी नमी ग्रहण करेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, रूटाइल कोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड आर्क वेल्डिंग करते समय निम्न में से सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड का मतलब होता है सिर के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो किसका उपयोग करना है? तो वेल्डिंग चश्मा, ये है वेल्डिंग चश्मा, ये है हैंड स्क्रीन, और ये है हेलमेट, और ये है आपका सनग्लास। तो ये सनग्लास तो नॉर्मली यूज़ में आता है, जबकि ये तीनों ही चीज़ें क्या है, वेल्डिंग के लिए उपयोग में आती है। तो वेल्डिंग चश्मा और हैंड स्क्रीन का उपयोग हम इसमें नहीं करेंगे। अगर ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें हम हेलमेट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बॉक्स किस धातु का बना होता है? तो बैटरी बॉक्स किस धातु का बना होता है? पहले वाले क्वेश्चन में था कि किस पदार्थ का बना होता है, तो पदार्थ में हमने प्लास्टिक किया था, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा है, तो धातु हमारी एल्यूमिनियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैपेसिटर की बेसिक यूनिट क्या है? तो कैपेसिटर की बेसिक यूनिट हो जाएगी फेरड। फेरड जो है वो कैपेसिटर की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कोटेड आयरन कहलाता है कि यदि आयरन के ऊपर अपन जिंक की परत चढ़ा दें तो वो किस प्रकार का आयरन कहलाएगा? तो वो कहलाएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपने देखा होगा गैल्वेनाइज्ड चद्दर, गैल्वेनाइज्ड एंगल आते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड चद्दर और आयरन पे क्या होता है? जिंक की परत चढ़ी होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का तात्पर्य क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध वो होता है जो विद्युत के प्रवाह में विरोध करता है। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, विद्युत के प्रवाह में विरोध करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हमारा चौथे टेस्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5वें टेस्ट के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। थैंक यू।